नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन के टाइप्स क्या क्या हैं, साइक्लोन कितने तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये न्यूज़ में रहता ही है हर बार। और दूसरा आपका ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोन के टाइप्स। और एक पढ़ेंगे हम एंटी साइक्लोन के बारे में भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर साइक्लोन से। साइक्लोन देखते हैं जी। साइक्लोन होता क्या है, पहले आप इसे देखो, इस पिक्चर को। ये देखो जी, ओशंस में से पिक्चर है, ये ऐसे साइक्लोन बनता है ओशंस में। ये पानी का वो रोटेशन हो रहा है, ये पानी घूम रहा है विंड की वजह से। ये एयर की वजह से क्या है, विंड सिस्टम की वजह से। विंड सिस्टम मूव करता है, विंड जैसे घूमती है उसके अराउंड पानी को मूव करती है, और जैसे ही गर्म हो जाता है ये वॉस्प होता है, इवापोरेट होता है, और फिर क्या है आपका क्लाउड फॉर्मेशन होती है, वो साइक्लोन बनाता है। सारा प्रोसेस जानेंगे हम अभी, सारा डिटेल से। तो ये आपने देख लिया कैसे बनता है। अभी सारा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन क्या है जी। साइक्लोन्स आप लिखोगे कैसे, मान लो मेंस में लिखना हो आपको, या फिर प्रीलिम्स में कैसे स्टेटमेंट पता लगाओगे। ये क्या है, एक रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है अराउंड ए लो प्रेशर। मतलब जहाँ भी साइक्लोन बनता है ओशंस में, वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर होता है, कम दबाव होता है। ये याद रखना आपको, लो प्रेशर सिस्टम। और इस साइक्लोन को इसलिए भी लो प्रेशर सिस्टम भी बोलते हैं, लो प्रेशर सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है। ये याद रखना, एयर का सर्कुलेशन कहाँ होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड। ये आउटवर्ड मान लो, ये है आउटवर्ड एयर जा रही है, नहीं, इनवर्ड होता है, इनवर्ड। ये याद रखना आपको, इनवर्ड का एयर सर्कुलेशन होता है, इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, और लो प्रेशर सिस्टम होता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये साइक्लोन होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, नदर्न हेमिस्फीयर आप जानते हो ना, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। और जिसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ साइड में, और साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जैसे चलती है ना आपकी घड़ी, उसके विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे डायरेक्शन में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है, जैसे क्लॉक चलती है आपकी क्लॉकवाइज। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसका स्टार्ट देखते हैं जी कैसे बनता है। ये आपका स्टार्ट ऐसे होता है, आपका एयर क्या है, विंड सिस्टम क्या है, रोटेशन शुरू करती हैं, और इसे यहाँ से पानी मूव करने लगता है आपका ओशंस में। जैसे ही जब वाटर मूव करता है ना, ये इनवर्ड सर्कुलेशन होता है एयर का। इसमें जब सर्कुलेशन होता है तो यहाँ पे वार्म वाटर होता है, तो उससे क्या है, जब गर्म वाटर होएगा तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वेपराइजेशन होगा। जब इवेपोरेट होगा, क्या है, एयर मॉइस्चर को लेके क्या है, ओशन से अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसका अपवर्ड मूवमेंट, क्योंकि वार्म एयर हो गई है मॉइस्चर लेके। तो इसका आगे कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। क्लाउड फॉर्मेशन इतने लार्ज, ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होते हैं जी, बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन क्या है, विंड सिस्टम के साथ, यहाँ पे मान लो ईस्टर्ली विंड आ रही होती हैं या वेस्टर्ली विंड आ रही होती हैं आपकी, वो क्या है, उसी डायरेक्शन में इसको साइक्लोन को लेके चली जाती हैं। और फिर ये जैसे ही मान लो यहाँ पे कोई माउंटेन आई आपकी, तो माउंटेन से टकरा के क्या है, फिर यह है बारिश कर देंगे, रेनफॉल हो जाएगा, समझे, किसी लैंड फॉर्म पे जाएगा। मान लो इंडिया में जैसे साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं जी, चक्रवात, ये याद रखना आपको, चक्रवात। तो ये फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे हुई आपको पता चल गया। अब साइक्लोन से क्या है, ये अपने साथ वॉयलेंट स्टॉर्म लेके आता है, बैड वेदर मतलब कि बारिश वगैरह लेके आता है। साइक्लोन वर्ड का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ड्राइव कहाँ से होता है, मतलब साइक्लोन वर्ड आया कहाँ से। ये जी ग्रीक वर्ड है जी, साइक्लॉक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है जी कॉइल्स ऑफ स्नेक, मतलब स्नेक की कॉइल, सांप की कॉइल्स ऐसे बन जाना। और ये टर्म है सबसे पहले हेनरी पेडिंगटन ने ये कॉइंड की थी, मतलब सबसे पहले यूज की थी हेनरी पेडिंगटन ने। और क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो स्टॉर्म बनते थे, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, और अरेबियन सी में, उनकी वजह से ये सांप की तरह कॉइल बनती थी सी में, उसके लिए सबसे पहले हेनरी पेडिंगटन ने यूज़ किया था इस टर्म को। और ये आपको याद रखना है, ट्रॉपिकल के लिए यूज़ किया था ये, ट्रॉपिकल स्टॉर्म के लिए। ट्रॉपिकल का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल जान लेते हैं हम। ये अर्थ है हमारी, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, अब इक्वेटर बोलते हैं इसको, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों डायरेक्शन में अर्थ के, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज़। तो ये हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है। और इससे 35 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ दोनों में सब ट्रॉपिकल जोन होता है, सब ट्रॉपिकल। 35 से लेकर 66 डिग्री तक होता है ये टेम्परेट जोन बोलते हैं।
टेम्परेट जोन उससे आगे होता है पोलर जोन, 6 डिग्री से बियॉन्ड पोलर जोन होता है दोनों साइड। तो ये ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म आया था उसके लिए यूज़ किया था, बे ऑफ बंगाल में देखा था सबसे पहले इसने हेनरी पैडिंगटन ने। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, दो टाइप के होते हैं जी ये साइक्लोन्स, एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक होते हैं जी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो टेम्परेट एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया से बियॉन्ड बनते हैं, जो इन्हें टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट एरिया क्या होता है ट्रॉपिकल, अभी मैंने बताया आपको फिगर बना के। तो एक होता है जी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, ये टेम्परेट जोन में बनते हैं, या फिर मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि उसे मिडल लैटिट्यूड भी बोलते हैं ना। ये लैटिट्यूड है अर्थ के 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये आगे 10, 20 ये लैटिट्यूड्स हैं जो, और ये ऐसे खिंचे होते हैं सीधे, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसे मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन भी बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन को, और फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, और वेव साइक्लोन, इतने सारे नाम हैं इसके, फ्रंटल, वेव साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड, टेम्परेट, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग ओशियंस में, तो वो सारे नाम जानेंगे। हम पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ठीक है जी। ये देखो जी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो उसको कैसे यूज करती है, वो तब यूज करती है जब जो वेदर सिस्टम क्या है, बहुत ही वेदर सिस्टम ऐसा कवर करता है जिसकी विंड स्पीड क्या है 63 किलोमीटर पर आवर हो कम से कम मिनिमम, मतलब एक्सीड गेल फोर्स। गेल फोर्स क्या है, गेल फोर्स तब होती है तब विंड की स्पीड, जो हवा की स्पीड है वो 63 किलोमीटर प्रति आवर की दर से ज़्यादा हो, या कम से कम 63 किलोमीटर पर आवर तो हो ही, तब ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वेदर सिस्टम के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, या उसके लिए रेगुलेशन वगैरह बनाती है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वेदर सिस्टम के लिए फोरकास्टिंग करती है मेनली। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक ये। तो ये तब ट्रॉपिकल साइक्लोन का टर्म यूज करती है जब विंड की स्पीड कम से कम 63 किलोमीटर पर आवर हो मिनिमम, या उससे ज़्यादा हो। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे जनरेट होते हैं, ये जैसे आपकी अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये क्या है 23.5 डिग्री पे क्या है, ये नॉर्थ साइड में, ये बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न साइड में 23.5 मतलब 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ में, दोनों साइड, नॉर्थ में तो इस लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ में तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आपका कैंसर, इन दोनों के बीच में, रीजन के बीच में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो साइक्लोन्स होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 0 डिग्री इक्वेटर पर जनरेट नहीं होते हैं, मतलब ये 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक जनरेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनको जनरेट होने के लिए, पैदा होने के लिए, बनने के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए होती है, कोरियोलिस फोर्स चाहिए होती है। तो इसलिए 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जनरेट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर होती है कोरियोलिस फोर्स, बहुत मिनिमम होती है। और 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर है अर्थ का, वहाँ पे तो 0 ही होती है कोरियोलिस फोर्स, तो इसलिए यहाँ पे जनरेट नहीं होती। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, जो हवा की रोटेशन होती है जी, उसको ना डायरेक्शन करती है, मतलब रोटेट करती है, जो हवा की जो डायरेक्शन है बदल जाती है, रोटेट। जो आपका एंटी साइक्लोन, ये जो साइक्लोन बन रहा है, जिस डायरेक्शन आपकी यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में एंटी साइक्लोन हो रही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और इधर सदर्न साइड में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो एक कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही मूव करता है, कोई भी ये डायरेक्शन मूवमेंट करती है। और यहाँ पे इक्वेटर पे तो होती ही नहीं है, तो ये इसलिए नहीं बनता है। और जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, जिन्हें टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, वो टेम्परेट जोन पे ही होते हैं, हाई लैटिट्यूड रीजन में जनरेट होते हैं, और इन्हें इन पोलर रीजन के अराउंड ये जनरेट होते हैं, मतलब पोलर रीजन है आपका और ये मिड लैटिट्यूड है, उसके अराउंड भी जनरेट हो सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे पहले लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको बता दिया ये क्या है। ट्रॉपिकल जो वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस है, ट्रॉपिकल ओशियंस क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। ये अर्थ है हमारी 0 डिग्री 23.5 से नॉर्थ साउथ में बीच में ट्रॉपिकल जोन है। यहाँ पे जो जनरेट होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। इनकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, वो कंडीशन देखते हैं इनकी। ये 4-5 कंडीशन है जी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है जी लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो सी का सरफेस का टेम्परेचर होता है ना ओशियंस में, उस जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर क्या उतना होना चाहिए, कम से कम
27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे ज़्यादा, 27 डिग्री सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, ये आपको कंडीशन याद रख लेनी है। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ये मैं बता चुका हूँ, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए, ये अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन चल रहा है याद रखना। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कोरियोलिस फोर्स। थर्ड हो गई स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, इसे मिनिमम विंड शियर भी बोलते हैं, मिनिमम विंड शियर, विंड शियर। ये विंड शियर क्या होता है जी, विंड शियर होता है जी मतलब डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड बिटवीन एट डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड एट डिफरेंट हाइट। मतलब मान लो जी, ये समझो आप, ये अर्थ है हमारी, अर्थ से ऊपर यहाँ पे विंड ब्लो कर रही है, ऊपर भी नीचे भी, तो जो इनकी डिफरेंस होता है विंड स्पीड, यहाँ पे कितनी स्पीड से विंड जो फ्लो कर रही है हवा, यहाँ पे कितनी स्पीड से कर रही है, इनका डिफरेंस ही क्या है, विंड शियर कहते हैं उसे, विंड शियर। इनके डिफरेंस को, इनकी स्पीड में, मतलब एक हाइट से दूसरी हाइट पे विंड की स्पीड में डिफरेंस क्या है, कितना अंतर है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है। जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर जो विंड है 60 किलोमीटर पर आवर से विंड फ्लो कर रही है, यहाँ पे मान लो 30 किलोमीटर पर आवर कर रही है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर। ये ही विंड शियर है, समझे। और ये विंड शियर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 60 कर रही है, मान लो यहाँ पे भी 60 से करे, या 30-40 से करे, 50 से करे, कम से कम होना चाहिए। या यहाँ पे 45 से करे, यहाँ पे 40 से करे फ्लो विंड, तो ये मिनिमम होना चाहिए। यही कहा है देखो यहाँ पे, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, जो वर्टिकल विंड स्पीड में जो वेरिएशन होता है वो स्मॉल, कम होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट क्या है जी, फोर्थ पॉइंट ये जी, प्री एग्जिस्टिंग वीक। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, मतलब कि लो प्रेशर बनना चाहिए वहाँ पे, ये कंडीशन हम जान चुके हैं, लो प्रेशर होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्या है जी, पांचवा, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। अपर डाइवर्जेंस का मतलब क्या है जी, अपर डाइवर्जेंस का मतलब है जी आपका, देखो जैसे ये आपका, अरे ये अर्थ है, अर्थ पे क्या है, यहाँ पे विंड, मतलब यहाँ पे विंड क्या है, इधर से आ रही है, इधर से विंड आ रही है, दोनों कन्वर्ज कर रही हैं, और फिर ये क्या है, ऊपर जा रही हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है ना, तभी ये अबव मूवमेंट हो रहा है एयर का। लेकिन ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर आपकी लेयर एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे क्या अबव में विंड क्या है, डाइवर्जन हो रहा है, इनका डाइवर्जन, एक दूसरे से अलग जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर गई अपवर्ड और यहाँ डाइवर्ज कर गई, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, तो अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, क्योंकि अपर डाइवर्जन होगा, मान लो विंड जाएगी ये और अपर डाइवर्जन होगा, तो ये फिर क्या है, फिर सिंक करेगी, जब ये ठंडी हो जाएगी विंड, जब यहाँ पे कोल्ड हो जाएगी, जितनी हीट लॉस कर देगी, तो ये फिर कोल्ड विंड क्या है, डाइवर्ज करती है, मतलब नीचे क्या है, नीचे सिंक करती है, सिंक करेगी जब ये, तो फिर दोबारा यहाँ पे आएगी, फिर कन्वर्ज करेगी, फिर ऊपर अबव जाएगा अपर मूवमेंट, ये सर्कुलेशन चलता रहता है, तो अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। तो ये सारी कंडीशन है। अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टेजेस पढ़ते हैं, कैसे कैसे शुरुआत कैसे होती है, बनता है। शुरुआत का आपको पिक्चर दिखाई दिया था, वो देखो वाटर गोल गोल घूम रहा था जो, तो इसका डेवलपमेंट साइक्लोन का कैसे होता है, 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज, ये क्या है, तो फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपका वाटर वेपर ट्रांसफ़र होना चाहिए, हीट चाहिए, तो फर्स्ट स्टेज में आपका वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए। जब सी सरफेस टेम्परेचर माने कि वार्म होगा, गर्म होगा, तभी क्या है, इवोपरेशन होगा, तो स्टार्टिंग में इवोपरेशन स्टार्ट होता है, एयर क्या है अबव अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो जैसे स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ये वर्टिकल क्लाउड, क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। जब मान लो अपवर्ड मूवमेंट करेगा एयर मूवमेंट करेगी, मॉइस्चर लेके जाएगी, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से क्या होगा, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन क्रिया। कंडेंसेशन होगा, वाटर वेपर जो क्या है वाटर में कन्वर्ट होंगे, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में फिर क्या है क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड बनाएंगे, उस क्लाउड को बोलते हैं वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड। ये बहुत ही ज़्यादा बारिश लेके आते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं क्लाउड्स, तो ये ऐसे क्लाउड बन जाएगा। फिर इसकी मैच्योर स्टेज आती है, मैच्योर स्टेज में क्या होता है, मैच्योर स्टेज में होता है जी, ये देखो आपकी डायग्राम, ये मूवमेंट हुआ जी ओशन से, ये ओशन से मूवमेंट हुआ एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्लाउड बना लिया इसने, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, और ये क्या है
जो इसकी ये बीच वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं आई, साइक्लोन की आई बोलते हैं, आई। और ये साइड वाला आई वॉल होता है, आई वॉल इसके साइड में, आई के जो अराउंड एरिया होता है उसको बोलते हैं आई वॉल, आई वॉल। और आई वॉल के अराउंड होता है उसको बोलते हैं आउटसाइड एरिया, साइक्लोन का आउटसाइड। तो ये इसके 3 मैच्योर स्टेज बन गया। इसमें होता क्या है, इसमें होता है जी आपका, में हुआ क्या, आप डायग्राम से ही समझो ये। जैसे मान लो यहाँ पे एयर गई ऊपर, क्लाउड बनाए, फिर यहाँ पे डाइवर्ज करेगी एयर, डाइवर्ज करेगी तो क्या होगा, फिर ये सिंक करेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये मैच्योर स्टेज में ये सिंक करेगी, फिर दोबारा यहाँ पे आएगी, कन्वर्ज करेंगी विंड, फिर दोबारा ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ये मैच्योर स्टेज होती है जी आपकी। ये देखो दिस टेंस, एयर की बात हो रही है, एयर टेंस टू राइज इन वाइग्रोस थंडरस्टॉर्म एंड टेंस टू स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करती है एट द ट्रोपोपोज, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो वाली लेयर होती है ट्रोपोपोज होती है जी, वहाँ पे क्या है स्प्रेड करती है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ये स्प्रेड हो गई एयर। फिर क्या है, फिर प्रेशर बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, जो क्या है हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो डाउनवर्ड मोशन होती है, फिर इस एयर की डाउनवर्ड हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है इसमें। फिर एयर की सब्सिडेंस होता है, मतलब एयर सिंक कर जाती है, नीचे आ जाती है, सब्सिडेंस हो जाता है। तो फिर क्या होता है इसमें, जो बनता है एक आई बनता है जहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होता है। ये आपका जो अभी बताया जी मैंने, ये आई बनती है साइक्लोन की, इसके आई वॉल होता है ये आई, और फिर इसके आउटर एरिया जो होता है। तो ऐसे इसके जोन बन जाते हैं साइक्लोन के, 3 जोन। एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इसमें जो आई फॉर्मेशन होता है, ये आई वॉल होती है और ये आउटर एरिया होता है साइक्लोन का। आई में क्या है कि क्लाउड नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती है ना, एयर जाके डाइवर्ज हो जाती है और आई वॉल के अराउंड बनाती है, और क्यूमुलस क्लाउड बनता है, इसी का अराउंड बनता है। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है आई वॉल में, और आई के अंदर नहीं होती। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, इससे थोड़ा हायर होता है यहाँ पे अराउंड एरिया से, आई वॉल में ज़्यादा होता है। ठीक है, यूजुअली 5 से 5 डिग्री सेल्सियस आई में क्या है टेम्परेचर ज़्यादा होता है सराउंडिंग एरिया से। ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखनी है कि आई वॉल में टेम्परेचर साउथ एरिया से, आई वॉल से ज़्यादा होता है आई में, साइक्लोन की आई में। तो यहाँ पे क्या है, आई वॉल में जाइंट क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, थंडर स्टॉर्म वगैरह, थंडर क्लाउड वगैरह यहाँ पे बनते हैं आई उसमें। और ये लो प्रेशर सेंटर तो होता ही है, आपको ये पता ही है। और आई में क्या है कि यहाँ पे सब्सिडेंट भी कर रही होती हैं एयर, कुछ सब्सिडेंस होता है, मतलब सिंक कर रही होती हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। अब मॉडिफिकेशन इसकी 3rd स्टेज आती है, मॉडिफिकेशन एंड डिके। ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, कमज़ोर होना शुरू कर देते हैं जब ये लैंड एरिया पे चले जाते हैं। मान लो अभी ओशंस में विंड लेके जा रही है, कैसे लेके जाती है इन्हें, जो ये ईस्टर्ली विंड चल रही है ना, यहाँ पे ये इक्वेटर आपका, ये ईस्टर्ली विंड चल रही है यहाँ पे। ये क्या है, ये जो जैसे मान लो इंडिया के बे ऑफ बंगाल में बन रहा है साइक्लोन, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा इंडिया है। तो ईस्टर्ली विंड चल रही होती है ना, ये इसे इंडिया के लैंड में, कोस्टल एरियाज़ में ले जाती है, वहाँ पे फिर बारिश करती है। तो लैंड एरिया में आती है। अब ये यहाँ पे सरफेस तो है नहीं, ओशन तो है नहीं, तो मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा, तो इसका मॉइस्चर कट हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, जब लैंड पे चला जाता है, एक तो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, दूसरा फ्रिक्शन होता है लैंड एरिया से। तो यहाँ पे ये कम एरिया पे, यहाँ पे कोस्टल एरियाज हैं उन पे ही देखना आप बारिश ज़्यादा होती है। जो इंटीरियर एरिया होते हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है कट हो जाता है, मॉइस्चर नहीं मिल पाता ना साइक्लोन को बनने के लिए। तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, फिर वीकन हो जाता है और लो प्रेशर सिस्टम ख़त्म हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, इसके ये एंड हो जाता है साइक्लोन का। और ये बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड में आता है जब वार्म होता है, यह आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में देखते होंगे। और क्या है, लैंडफॉल पे आने के बाद क्या है, ये कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। कौन कौन सी होती हैं पूरे वर्ल्ड में, इन्हें टाइफून कहा जाता है, चाइना में पैसिफिक ओशन में बोला जाता है इन्हें, चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में टाइफून। और जो वेस्ट इंडीज़ आइलैंड, कैरिबियन सी है आपका, वेस्ट इंडीज़ है ना आपका आइलैंड है, कहाँ पे, कैरिबियन सी में, अटलांटिक ओशंस में, वहाँ पे हरिकेन्स बोला जाता है इनमें, मतलब यूएस के अराउंड, ऐसे याद रखो, अमेरिका के अराउंड इन्हें हरिकेन बोला जाता है, चाइना के अराउंड बोला जाता है इन्हें टाइफून, चाइना सी और पैसिफिक ओशन के अराउंड। और आपका विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में इन्हें। और इंडियन ओशन में, इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है जो हम पढ़ रहे हैं, या चक्रवात भी बोलते हैं हिंदी में, चक्रवात, समझ गए, चक्रवात। ये देखो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो इसे, ये डायग्राम आपके याद करने के लिए, ये देखो यहाँ पे ये हुरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक ओशियन पे, और अमेरिका के अराउंड ये पैसिफिक ओशन। और यहाँ पैसिफिक ओशन जो ये है, इसी का पार्ट पैसिफिक ओशन, पृथ्वी तो गोल है ना, इधर आ जाएगा ये, फोल्ड करोगे
तो ये ऑस्ट्रेलिया के अराउंड देखो विली विली बोला जाता है, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, इसे ये बन रहा है इंडिया के अराउंड। और टाइफून चाइना के साइड में टाइफून बोला जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसका नेमिंग कैसे की जाती है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब इंडिया में साइक्लोन आते हैं, कभी किसी का नाम होता है एम्फन, किसी का नाम होता है गति, किसी का नाम हुदहुद, ये नाम आते हैं, कौन रखता है इन्हें, ये जी एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर काम करती हैं कंट्रीज़, क्या है इसको नाम देती हैं, वो नाम क्या है नेमिंग देती है कंट्री, उसी के अनुसार क्या है, जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन आ रहा है तो इंडियन ओशन की में नेमिंग देने के लिए 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है इंडियन ओशन में। ये 2004 में बनाया गया था ये 8 कंट्री ने ग्रुप, कि जो भी साइक्लोन इंडियन ओशन में आएगा ना, जो इंडियन ओशन में, उसका नाम देंगी और अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम चूज़ किया जाएगा। ये अल्फ़ाबेटिकली क्या है, मतलब मान लो जैसे बी है फिर आई है, तो ये 8 कंट्री है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये इंडियन ओशन की कंट्रीज है, सारी इंडियन ओशन से बॉर्डर लगता है इनका। इन 8 कंट्रियों का अल्फ़ाबेट में सबसे पहले बी आता है ना, तो बांग्लादेश, जैसे मान लो अभी साइक्लोन आया, उसका नाम बांग्लादेश देगा किसी नाम, और फिर उसके बाद जो साइक्लोन आएगा फिर इंडिया उसका नाम देगा, वो रखा जाएगा उस साइक्लोन का, उसके बाद साइक्लोन आएगा मालदीव, ऐसे ही चलते रहेंगे। मान लो लास्ट में थाईलैंड, फिर बांग्लादेश का बारी आएगी, तो ऐसे टर्न आती रहती है इनकी। और याद रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो नाम है ना, नेमिंग, ऐसा नाम दिया जाता है जो आसान हो प्रोनाउंस करने में, और जो कंट्री नाम देती है, जैसे गति नाम दिया इंडिया ने, तो इंडिया बताएगी इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी बताएगी इसका कि उच्चारण कैसा होगा। जैसे गति बताया, कुछ लोग इसे गटी ना पढ़ें, गाटी ना पढ़ें, गौती ना पढ़ें, तो नहीं, उसे नाम बताएगा प्रोनाउंस कैसे करना, और नाम ऐसा होना चाहिए आसान, प्रोनाउंस करने में आसान होना चाहिए, इजी होना चाहिए, तो ऐसा नाम प्रेफर किया जाता है। तो अब देखो ये साइक्लोन आए थे इंडियन ओशन में, कुछ नाम थे, हुदहुद, तितली, फताई, फनी, वायु, एम्फन, तो ये सारे नेम इन जो इस रीजन में इंडियन ओशन में इन 8 कंट्रीज़ में से सिलेक्ट किए गए थे। ये तो हो जा रही हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब इसे बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, और आपका मिड लैटिट्यूड डिप्रेशन भी बोलते हैं, वेव साइक्लोन भी बोलते हैं, या फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं। अब क्यों क्यों बोलते हैं इन्हें, इसकी सारी डिटेल पढ़ते हैं। ये कहाँ पे बनता है, 35 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड में बनता है, ये मिड लैटिट्यूड में, मैं दिखा चुका हूँ इसे, दोनों हेमिस्फेयर में बनता है ये दोनों, ये याद रखना, हेमिस्फेयर मतलब दोनों साइड में, नदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में भी, दोनों हेमिस्फेयर में बनता है ये। और विंटर सीजन में ज़्यादा ये प्रोड्यूस होता है। विंटर सीजन में क्यों होता है, क्योंकि फ्रंट बनती है। फ्रंट कब बनती है, जैसे मान लो कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, जब दोनों मीट करती हैं, मान लो इधर से वार्म एयर जा रही है, इधर से कोल्ड एयर जा रही है, ये देखो मान लो जी ये कोल्ड एयर है, ठंडी हवा, और इधर से वार्म एयर जा रही है, जब दोनों एयर मान लो टकराती हैं तो कोल्ड एयर पुश करती है वार्म एयर को। वार्म एयर क्या है, ये पुश किया और वार्म एयर अब मूव हो जाता है इसका, वार्म एयर का, और वार्म एयर ऊपर जाती है तो मॉइस्चर लेके जाती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन करती है, ये क्लाउड फॉर्मेशन करती है, फिर ये क्या है, क्लाउड बन जाता है, ये बारिश करता है। और ये वेस्टर्ली विंड चल रही होती है यहाँ पे, जो लैटिट्यूड है 35 से 65 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, वेस्टर्ली विंड चल रही होती है, पश्चिमी पवनें, वेस्टर्ली विंड। तो ये विंड क्या है, इसे लेके आते हैं कॉन्टिनेंट के पास, लैंड के पास, तो वहाँ पे फिर बारिश करती हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। तो ये जो बीच में फ्रंट बन गई ना इनकी, वार्म एयर कोल्ड एयर के टकराने से, ये कोल्ड एयर आपकी, ये वार्म एयर, तो इनके टकराने से जो ये बनी है फ्रंट, ये लाइन, इसी को बोलते हैं फ्रंट, इसलिए इसको फ्रंटल साइक्लोन भी बोला जाता है। इसकी सारी डिटेल ये देखो, इस पे देखो आप डायग्राम पे, ये डायग्राम ये ऐसे ही बनता है आपका ओशंस में। ये आपका देखो नदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे इक्वेटर से अराउंड, ये सदर्न हेमिस्फीयर, इस देखो 35 से 65 डिग्री लगभग इस लैटिट्यूड में बनता है। ये वेस्टर्ली विंड जा रही होती हैं आपकी, वेस्टर्ली विंड, और यहाँ पे देखो पोलर एरिया से ये आ रही होती हैं ईस्टर्ली विंड। ये मान लो ये आपकी हो गई वार्म और ये कोल्ड विंड, जब ये टकराती हैं ये पुश करता है वार्म विंड को, और ये ऊपर अब जाती है, मूव करती है, और यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है टेम्परेट साइक्लोन का बनने का। इसकी फॉर्मेशन सारा ओरिजिन हमने देख लिया, पोलर फ्रंट थ्योरी के थ्रू इसे समझाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। टेम्परेट साइक्लोन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय पोलर फ्रंट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वार्म ह्यूमिड एयर होती है, ह्यूमिड का मतलब है जिसमें मॉइस्चर है, वार्म गर्म एयर है जिसमें मॉइस्चर है, ह्यूमिड एयर है, मासेज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरिया से, ट्रॉपिकल एरिया से देखो ये ट्रॉपिकल एरिया से ये गई ना वार्म विंड, और यहाँ से आती है कोल्ड विंड, ये आती है पोलर एरिया से, ये आगे लिखा हुआ देखो इसमें,
देखो, द पोलर फ्रंट इज फॉर्म्ड, ये आता है ड्राई कोल्ड विंड एयर मास फ्रॉम पोल्स, पोलर एरिया से ड्राई कोल्ड विंड आती है। ड्राई कोल्ड का मतलब है इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो ये दोनों जब मिलती हैं तो फ्रंट बनता है। फ्रंट मैंने बताई दिया आपको क्या होता है। और कोल्डर एयर मास इज डेंसर, कोल्डर एयर मास क्या है, हैवी होता है, डेंसर होता है। और ये क्या करता है, इसे वार्म एयर मास को पुश करता है। वार्म एयर मास क्या है, जो वार्म एयर मास का मतलब है जी विंडी है एयर मास, तो ये अब इसे करता है। देखो इस डायग्राम पे समझो आप अच्छे से, ये देखो, ये आपका कोल्ड एयर मास आया, ये वार्म एयर मास, इसने पुश किया, ये अबव हो गया, इसके मतलब ये अबव मूवमेंट हो जाता है, अपवर्ड मूवमेंट, और ये क्लाउड फॉर्म करता है। और यहाँ पे आपको बताओ वेस्टर्ली विंड चल रही होती है, वेस्टर्ली सब पोलर हाई प्रेशर एरिया से जो विंड चलती है, तो ये विंड क्या है कॉन्टिनेंट के पास लेके जाती है। और यही विंड क्या है, इसे इंडिया तक लेके आती है, जो मेडिटेरियन सी में बन रहा होता है, उसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। इसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं इसको करते हैं पूरा। तो इसमें क्या है, इंटरेक्शन होता है कोल्ड और वार्म एयर मास का होता है, जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इंस्टेबिलिटी का क्रिएट करने का मतलब है ये बारिश वगैरह करते हैं, रेनफॉल करते हैं। और स्टेबिलिटी उसे कहते हैं जब बारिश वगैरह नहीं होती है, वो स्टेबिलिटी की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, लो प्रेशर सिस्टम बनाते हैं, जिससे साइक्लोन फॉर्म हो जाता है और वो आपका बारिश करता है। ये क्या है, क्यों क्रिएट होते हैं, क्योंकि लेसनिंग ऑफ प्रेशर के कम होने से होते हैं। और क्या है, जब मान लो एयर मूव करेगी, जो एयर मूव करेगी, यहाँ पे तो वॉइड क्रिएट हो गया ना, यहाँ पे तो एयर बची नहीं चलेगी, तो आसपास की जो एयर है ना वो इस एरिया को फिल करती हैं, आसपास की एयर इस एरिया पे आ जाती है, और फिर दोबारा यही प्रोसेस चलता रहता है। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों, कोल्ड एयर वार्म एयर टकराती हैं, फिर ये फ्रंट बन जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अपने रोटेशन का मतलब अर्थ अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है, घूम रही है। और रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं जब सन के अराउंड घूम रही होती है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से विंड ये मूव करती हैं, तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। अब एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करता है, और मोर वायलेंट साइक्लोन होता है ये, जिसे हरिकेन्स भी बोला जाता है ट्रॉपिक्स में। और ये क्या है, रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है इसका, जहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है वहाँ पे फॉर्म होता है ये टेम्परेट जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ये पूरा कंप्लीट हुआ, इसी का पार्ट है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी क्या है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है। ये कहाँ पे बनता है ये पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी न्यूज़ में था, मैंने करंट अफेयर में भी कराया था आपको। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, कॉमन वेदर फिनोमिना है, इंडिया में आता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्टर्न साइड से आता है, पश्चिमी दिशा से आता है डायरेक्शन से, इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन, जो मेडिटेरियन रीजन में बनता है, मेडिटेरियन रीजन में बनता है। और ये सडन रेनफॉल लेके आता है विंटर में, अभी जो बारिश होती है विंटर में हमारे इंडिया में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं जैसे इसकी वजह से। और जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इनमें बारिश करता है इस विंटर सीजन में, समझ गए। और इसमें क्या है, ये प्री मानसून सीज़न की मानसून भी बोलते हैं, सीज़न की मतलब बारिश भी बोलते हैं, प्री मानसून सीज़न रेनफॉल, क्योंकि जब मानसून आने वाला होता है ना जून से सितंबर में, उससे पहले हो रहा होता है ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, तो इसी को प्री मानसून सीज़न रेनफॉल भी बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो रेनफॉल होती है, ये कहाँ कहाँ पे होता है मैं बता चुका हूँ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर में भी होता है। वहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसमें क्या है कि इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में क्या है, रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल भी होता है, मतलब बर्फ़ पड़ रही होती है, जो आपको पता है सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उसका एक कारण होता है। तो ये सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और ये आपको पता ही होगा रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। रबी क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप कौन सी होती है, जो विंटर सीजन में उगाई जाती है रबी क्रॉप बोलते हैं, और जो मानसून सीजन में उगाई जाती है उसे खरीफ की फसल बोलते हैं, खरीफ क्रॉप जैसे जिसमें पैडी, चावल वगैरह उगाए जाते हैं, बाजरा उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है। और रबी क्रॉप में वीट हो गया, आपका सरसों हो गई, मस्टर्ड हो गया, तो ये रबी क्रॉप हैं जो विंटर सीजन में होती हैं, मतलब नवंबर से लेकर मार्च तक। और ख़रीफ सीज़न जून से लेकर सितंबर तक, ये खरीफ सीज़न। और एक जायद का होता है, जायद इन दोनों के बीच में होता है, जिसमें तरबूज, ककड़ी वगैरह उगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं ये। तो ये रबी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है रेनफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसका एक बार डायग्राम से समझ लो आपको कैसे कहाँ से होता है। ये देखो आप डायग्राम देखो, ये वाला, ये डायग्राम देखो,
देखो ये है मेडिटेरियन सी आपका, मेडिटेरियन सी में ये बना साइक्लोन और ये वेस्टर्ली विंड चल रही है, वेस्टर्ली विंड लेके आई इसे इंडिया तक, इंडिया तक फिर यहाँ पे माउंटेन है हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन से ये टकराता है और फिर बारिश करता है यहाँ पे, और इस हिमालयन माउंटेन से टकरा के बारिश करता है ना, इसी इफेक्ट को बोलते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट, ओरोग्राफिक इफेक्ट, ओरोग्राफिक इफेक्ट, OROGRAPHIC, ओरोग्राफिक इफेक्ट, इसी को ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। तो ये सारा इसमें था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। तो ये साइक्लोन हमारा कैटेगरी ट्रॉपिकल और वेस्टर्न ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दोनों कंप्लीट हुए। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, थोड़ा हल्का सा एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पढ़ते हैं। एंटी साइक्लोन, अभी साइक्लोन किया ना हमने कंप्लीट, अभी एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे। ये जी एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन बिल्कुल क्या है, अपोजिट होता है साइक्लोन के। कैसे? जो साइक्लोन होता है वो तो लो प्रेशर सिस्टम होता है और उसमें जो एयर का मूवमेंट होता है इनवर्ड होता है, इनवर्ड। इसमें क्या है, अपोजिट होता है, ये हाई प्रेशर सिस्टम होता है। एंटी साइक्लोन क्या होता है, हाई प्रेशर सिस्टम, और जो विंड की डायरेक्शन होती है ना वो आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड, उसमें इनवर्ड होती है, इसमें आउटवर्ड होती है। दूसरा एक क्या है एंटी साइक्लोन का, ये नदर्न साइड में क्लॉकवाइज मूव करता है और सदर्न साइड में ये क्या है, सदर्न साइड में देखो क्लॉकवाइज करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। नदर्न साइड में क्या है, क्लॉकवाइज करता है और सदर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज। और साइक्लोन का याद करो क्या करता था, साइक्लोन क्या करता था, नदर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज, नदर्न साइड में एंटी क्लॉकवाइज करता था, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज करता है नदर्न साइड में, ये याद रखना आपको, ये बिल्कुल अपोजिट है उसके। और एंटी साइक्लोन में क्या है, अबव से विंड आती हैं और सिंक करती हैं ग्राउंड में, अबव से विंड आती हैं और सिंक करती हैं ग्राउंड में। ये देखो जी, ऊपर से विंड आती है और ये क्या है, सिंक करती हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में सिंक करती हैं। और ये सिंक करने पे क्या है कि प्रेशर, हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट करती हैं सेंटर पे। कैसे, आप ये यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये देखो ये तो साइक्लोन की कंडीशन है, यहाँ पे विंड आई, मर्ज किया और ऊपर अपवर्ड मूवमेंट हो गया इनका। लेकिन इसमें सबसिडेंस करती हैं विंड, जो विंड आ रही होती है ऊपर से सबसिडेंस करती हैं और फिर इनका डाइवर्जेंस नीचे होता है, तो ये हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट करता है ऐसे। तो ये याद रखना आपका एंटी साइक्लोन में, तो बिल्कुल अपोजिट है ये साइक्लोन के। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी किसी और टॉपिक के साथ। इस लेक्चर को अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जी, तब तक के लिए इंतज़ार।